देखो मैं नहीं बोल रहा कि तुम अपने पैसे किसी आलतू फालतू चीज में लगाओ, लेकिन इसमें पैसे लगाने से अच्छा इंसान जुए में पैसे लगा ले। कम से कम पहले 10 मिनट अंबानी मेरे करोड़पति वाली फीलिंग तो आएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में। देखो यार, अपने हाथों अपनी जिंदगी, अपने फ्यूचर, अपने करियर के लगाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना डिप्रेशन को भूंड देने से अच्छा है कुछ अच्छा देख लूं। फिर मैंने समय रहना की नई वीडियो देखी और इसी के साथ 1 घंटे की और मार ली। तभी YouTube, जिसने मुझे MLM के चौधों की तरह लैंड क्रूजर के सपने दिखाकर लैंड क्रूजर पर बिठाया था, वो YouTube मुझे एक वीडियो रिकमेंड करता है जिसका थंबनेल देखकर पहले 10 मिनट तक तो मैं यही सोचता रहा, ये पप्पू म्यूजिक ब्रांड की वीडियो YouTube ने मुझे क्यों भेजी। लेकिन जब मैंने उस वीडियो को खोला, देखा, समझा तो पता चला, ओहो ये तो शक्तिमान नाम की कोई बहुत ही प्राचीन बीमारी लगती है। अब इस जहरीली बीमारी पर तो मैं किसी और दिन फुर्सत से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए मैं बात करने वाला हूँ आज के शक्तिमान, जिसके पास न ही तो शक्ति बची है और न ही ऑडियंस, क्योंकि अपनी नस्ल के आखिरी जीव मेरा मतलब आखिरी पीस ही बचे बेचारे, यानी मुकेश खन्ना सर की, जिन्होंने फिर से दोबारा समय रहने पर कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाई है। क्योंकि पहली बार दादाजी ने इंडियाज गॉट टैलेंट के टाइम पे यही सेम रंडाप मचाया था। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। लेकिन इस वीडियो में काफी चीजें अजीब भी है और मजेदार भी, तो इसीलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से अपने कानों में सस्ती वाली ईयरफोन डाल लो और वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। दादाजी, आपसे मेरा एक सवाल है, पहले ये बताओ, समय ने अपनी 1.5 घंटे की वीडियो में आपके बारे में केवल 10 सेकंड ही बोला और आपने उसके ऊपर 17 मिनट की पूरी डेडिकेटेड वीडियो ही बना दी। ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब ये तो वही बात हो गई, हम करे तो बलात्कार और तुम करो तो चमत्कार। वाह दादाजी वाह। ये जो कोशिश चल रही है ना शक्तिमान 2.0 बनने की, लगे रहो, एक दिन खुद हार मान जाओगे। जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है, क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? दादाजी, जो है आपने आंखों पर ग्लासेस, अरे यार अब ये हड़प्पन सब बता के लोग ग्लासेस नहीं समझेंगे, इनको इनकी भाषा में समझाता हूँ। दादाजी, जो है आपने आंखों पर काले काले सिंगाड़े के चूते लगाए हैं, एक बार इन्हें हटाकर देखो, शायद बैठे हुए लोग दिख जाए। अरे जोक था, अरे साहब जोक था मतलब क्या हो? आप और मदर फादर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे ये जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको? लेकिन 1 सेकंड, अरे ये टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं आप? आपको देख रहा। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर हसीन चीज देखने के लायक होती है, जैसे कि अजंता, एलोरा, कश्मीर की वादियां, आगरे का ताजमहल और आप। अब जाइए। जाऊं कैसे? नजरें तो आपके चेहरे से चिपकी हुई हैं। और भाई मदर फादर शक्तिमान, ये क्या था? एक्टिंग? तो ये कौन सा वहाँ 3 से 5 बच्चों को ट्यूशन दे रहा था? ये भी तो एक्टिंग कर रहा था ना। इस बूढ़ी बुद्धि के साइंस के हिसाब से तुम अपने माँ बाप के सामने लड़कियाँ छेड़ सकते हो, फुल नाइट मेक आउट कर सकते हो, घर को चमेली का कोठा बना सकते हो, लेकिन गाली नहीं दे सकते। अरे मेरे पूर्वजों के सुपरमैन, उसे कैरेक्टर कहते हैं जब वो अपनी वीडियो में करता है, जैसे आपने किया था गीले रुमाल से पिटने वाले काम। मुझे हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसकी भी शिकायत है। मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है? इन जनाब को लोग कहाँ जा रहे हैं उससे दिक्कत है, लोग क्या देख रहे हैं उससे दिक्कत है, लोग क्या बोल रहे हैं उससे दिक्कत है, लोग कहाँ नहीं आ रहे हैं उससे दिक्कत है। और तुम्हें मजे की बात बताऊं, इस पुराने मोटर को YouTube से भी दिक्कत है और ये बात YouTube पर ही वीडियो डालकर बता रहा है। वो अपनी जिंदगी के दुश्मन, ये दुनिया है शक्तिमान का सीरियल नहीं जो सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा। और अगर इतनी ही दिक्कत है तो आने वाली दिवाली पर किसी रॉकेट में लटक कर मंगल ग्रह उतर जाना और वहाँ बना लेना अपनी ये सुनहरी चमचमाती परियों की दुनिया। नहीं, अगर ऐसे ही किसी भी खटकुल्ले की फरमाइशें पूरी करते रहे तो ये दुनिया नहीं, रोज मेरी मान लो नाम का कोठा बन जाएगा, जहाँ पर छोटे मोटे काले गोरे आड़े टेढ़े हर किसी को हैप्पी एंडिंग मिलने की उम्मीद रहेगी। ओह माय गॉड। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी बोलिए साहब। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी अगर है तो उसको बदल दो। अरे चांदी के चम्मच में चमकता हुआ चमचमाता लेंडा, अगर सही में बदलना लोगों के हाथों में होता तो देश की जनता 4 साल पहले ही शक्तिमान बदल चुकी होती। कोई नहीं चाहता कि उनका मसीहा ताकतवर दिखने के लिए अपने से 3 जनरेशन छोटे लोगों को टारगेट करते हुए कुत्ता कुत्ता चिल्लाए। कोई नहीं चाहता कि वो मदद के लिए आवाज लगाए लेकिन बदले में उनको 70 साल का बुढ़ा मिले। कोई नहीं चाहता कि कोई उनसे उनके मसीहा के बारे में पूछे और वो अपना मसीहा किसी 70 साल के बुढ़े को बताए। फिर कितनी शर्म की बात होगी, किस मुंह से बताएगा वो कि हमारा मसीहा एक 70 साल का बुढ़ा है? कोई नहीं चाहता कि वो अपने परिवार की, अपने घर की, अपने पूरे देश की सुरक्षा के लिए किसी अधेड़ उम्र के आदमी पर निर्भर हो, जिसका खुद ना पता हो पहले फाइट शुरू होगी क्या उसके जोड़ों को दर्द।
सर आप ही खुद क्यों नहीं फिल्म बना लेते हैं? नहीं, बना लेते का मतलब क्या साहब, मैं ही बना रहा हूँ। आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। इन्होंने साबित कर दिया शो की कोई उम्र नहीं होती। दादाजी का एक पैर कब्र में और दूसरा पैर खबर में चल रहा है। वाह क्या बात है। नहीं यार, ये कोई उम्र शक्तिमान बनने की। इस उम्र में औलाद से ज्यादा हड्डियां जवाब देती है। इसे शक्तिमान बनना है। इस उम्र में लोग भगवान से दादा दादी नाना नानी बनने की प्रार्थना करते हैं और इसे शक्तिमान बनना है। इस उम्र में लोग डॉक्टरों के लिए कमाने का जरिया बनते हैं और इसे शक्तिमान बनना है। इस उम्र में लोग बच्चों से ज्यादा भगवान को याद करते हैं और इसे शक्तिमान बनना है। इस उम्र में लोग टाइम पर रोटी मिल जाए ये ड्रीम देखते हैं, लेकिन इसे शक्तिमान बनना है। शक्तिमान से कौन लड़ सकता है साहब? नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। मैंने मजाक मजाक में बोल दिया कि शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? और ये बात सुनते ही दादाजी मुंह फुलाते हुए कैमरा खोल के बैठ गए बकचोदी करने। अरे यार सही तो कहा था समय रैना ने। नहीं मतलब यार कौन लड़ना चाहेगा 70 साल के बुढ़े से, क्योंकि सबको पता है नतीजा क्या होने वाला है। ओ मेरे पूर्वजों के मसीहा, इंसान को फैंटेसी अपनी उम्र के हिसाब से चुननी चाहिए। इस उम्र में कोई कालीन की तरह बिछा कर चला जाएगा, फिर पड़े पड़े चिल्लाते रहना शक्तिमान शक्तिमान। और ये बहन का भरोसा है कौन शक्तिमान? एक बार जरा मैं भी तो देखूं। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर क्या ये है हमारे पूर्वजों के जमाने का सुपर हीरो बैगन। अब समझ में आ रहा है मुझे कि डायनासोर की पूरी प्रजाति की माँ इतनी भयंकर तरीके से कैसे ये मादर चौधरी की नस्ल ही खत्म हो गई। जब मसीहा कोई बीच बीच में बकचोदी के दौरे पड़ते हो तो निरोध से ज्यादा ऐसे रक्षक के भरोसे बैठी जनता की ज्यादा फटेगी। कि कई बच्चों ने जंप लगाया एक माले से कि शक्तिमान बचाने आएगा, लेकिन शक्तिमान बचाने नहीं आया। ये कहानी बहुत फेमस हो गई थी उस वक्त। कुछ उसमें हकीकत है। कसम से अगर मैं ऐसी जानलेवा चीज बना दूं तो शर्म के मारे मुंह और पसीना दोनों बेहिसाब निकलेंगे। और ये पप्पू म्यूजिक बैंड का सबसे सीनियर सदस्य लोगों में ढिंडोरा पीटता फिर रहा है कि कई बच्चों ने जंप लगाया एक माले से कि शक्तिमान बचाने आएगा, लेकिन शक्तिमान बचाने नहीं आया। देखो मैं नहीं बोल रहा कि तुम अपने पैसे किसी आलतू फालतू चीज में लगाओ, लेकिन इसमें पैसे लगाने से अच्छा इंसान जुए में पैसे लगा ले। कम से कम पहले 10 मिनट अंबानी मेरे करोड़पति वाली फीलिंग तो आएगी। और चलो ठीक है बना दिया तुमको शक्तिमान। मैं भीख मांग कर पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो निमट गए पहले ही एपिसोड में शक्तिमान की आत्मा बनके। लेकिन मेरे पैसों की तो लंका लग जाएगी ना। मैं तो आबाद होने से पहले ही बर्बाद हो जाऊंगा ना। आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी बकचोदी काफी है। देखो यार सही बताओ ना, मुझे नहीं पता इस वीडियो पर कैसा रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि मैं उस ऑडियंस में से नहीं आता जिन्होंने अपना बचपन शक्तिमान देखकर एंजॉय किया था या बर्बाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाइप दोनों ही मार देना। ये वीडियो सिर्फ मजाक मस्ती के लिए बनाई गई है तो इसे सीरियसली ना ले, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा दिल हर्ट हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, निकाल लेना अपनी पूरी मन की भड़ास। और तुमसे हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फेंक कर मारो। और अगर तुमको ये मुलाकात भाईचारे में बदलनी है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको नॉर्मल तरीके से दबाओ या फिर गर्लफ्रेंड के समझ के। ये फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद। अरे बाबूजी ना हटो। ये क्या कर रहे हो? ओ हो मेरे पैरों में। आज मैं जा रहा हूँ, आज नहीं। रुको। अच्छा रुको, क्या बात हो गई?